प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन, आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से आज का संदेश हम देखेंगे उत्पत्ति और उसका 32वां अध्याय। यहाँ पर अगर मैं 9वीं आयत पढ़ूँ तो उसके अंदर क्या लिखा है। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। और तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी लेकर इस यरदन नदी के पार आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। आमीन। ये कहानी हम सब जानते हैं। याकूब जिसने अपने भाई एसाव के साथ छल किया और उसका आशीर्वाद लेकर अपने मामा लाबान के यहाँ भाग के आया था। जब ये भाग के आया था तब इसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी थी। उसको यदि हम पढ़ें तो उसका 28 का 20 में लिखा है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर कुशल सेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आमीन। जब ये वहां से निकला था उसी समय इसने क्या करा था, परमेश्वर से मन्नत मांगी। और ये बेतेल में उसको एक स्वप्न आया और स्वप्न के अंदर उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा। इसका मतलब परमेश्वर का भवन। बोले ये कुछ और नहीं हो सकता, ये परमेश्वर का भवन है। और जिस पहाड़ी पे, जिस जगह पे उसने दर्शन देखा, वो दर्शन की जगह का नाम उसने दे दिया बेतेल। और जब ये लौट के जा रहा है दोबारा, जो मन्नत मांगी थी इसने परमेश्वर से, वो मन्नत आज ये पूरी हो रही है। क्या बोलता है? बोला मैं क्या करूं, पहनने के लिए कपड़ा, रोटी, और मेरे घर को, मेरे पिता के घर में दोबारा कुशल सेम से पहुंच जाऊं, तो मेरा ये परमेश्वर यहोवा ठहरेगा। व्यक्तिगत रिश्ता दर्शाता है यहां। अब्राहम के साथ परमेश्वर का व्यक्तिगत रिश्ता, उसके पिता इसहाक के साथ परमेश्वर का व्यक्तिगत रिश्ता। अब याकूब के साथ परमेश्वर ने व्यक्तिगत रिश्ता निभाया, उसको मन्नत मनवाई, ताकि वो जाने और परखे जो उसके दादा का परमेश्वर है, जो उसका पिता का परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है। उसके लिए भी आज आपको और मुझे भी व्यक्तिगत रिश्ता बनाना होगा यीशु मसीह से। जब तक आपका और मेरा व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से नहीं होगा, आप नहीं जान सकते उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ्य को। आपका पिता महान दास हो सकता है, आपका पिता के साथ परमेश्वर सदा संग चला होगा, पर जब तक आपके साथ वो अगुवाई नहीं करेगा, आपको नहीं मालूम आपका परमेश्वर पिता कितना सामर्थ्य है और किस तरह से वो अगुवाई करता है। इस कारण से व्यक्तिगत रिश्ता बहुत जरूरी है। जब 32वें अध्याय में हम आते हैं तो वहां पर याकूब क्या बोलता है, एक लाठी लेकर आया था प्रभु में, और आज मेरे बहुत बड़े 2 दल हैं। 2 दल, बहुत बड़े बड़े 2 दल जो उसने बनाए। उसकी 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नियों को अलग अलग विभाजित कर दिया, और 2 बहुत बड़े दल। याकूब आया था छूछे हाथ, खाली हाथ, एक लाठी लेकर, और परमेश्वर ने इसको बहुतायत की आशीष दी। मांगा क्या था इसने? प्रभु तेरे अगुवाई चाहिए, रोटी चाहिए और कपड़ा चाहिए। इसने और कुछ नहीं मांगा, इसने लग्जरी लाइफ नहीं मांगी, इसने सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस मांगी, परमेश्वर की उपस्थिति मांगी। बोला सिर्फ मेरे को तू दैनिक आवश्यकताएं पूरी कर, जो मेरी जरूरतें हैं वो पूर्ण कर दे, बाकी परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर रहेगा यदि तू मुझे वापस कुशल से लेके जाता है। और ये समय है, देखिए आप, दोबारा 20 साल की कठोर मेहनत के बाद अब ये दोबारा वापस कुशल सेम से अपने पिता इसहाक के घर वापस जा रहा है। और जब जा रहा था तो एसाव इससे भेंट करने चला आ रहा है, 400 पुरुष लेकर, हथियारबंद घोड़ों के साथ 400 पुरुष लेकर जब ये आने लगा, याकूब डर गया। बोला मेरा भाई एसाव आज भी हो सकता है क्रोधित हो, आज भी हो सकता है मेरे को घात करने की मनसा से मेरे पास आ रहा है। इस कारण से वो नदी के पार जाकर अकेला रहा। और क्या बोलता है प्रभु? बोला मैं क्या लेके आया था, अरे मैं योग्य नहीं हूं। आज यही है इस सुसमाचार का शीर्षक, क्या हम योग्य हैं? जो संपत्ति प्रभु ने हमें दी, जो आशीषें प्रभु ने हमें दी, जिस ऊंचाई पे प्रभु हमें लेके गया, क्या हम योग्य हैं? आज का वचन
हमें सिखाता है कि प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करता है जिन लोगों को संसार ने तुच्छ जाना है, जिन लोगों को अपनी परिस्थिति से भागना पड़ा है, जिन लोगों को पूर्ण रूप से अपना सब कुछ त्याग देना पड़ा है, उन लोगों को परमेश्वर चुनता है और उनके द्वारा एक अद्भुत कार्य करता है। यहां पर हम साफ देखते हैं, याकूब साफ कह रहा है कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी प्रभु, पर तेरी दया और करुणा से आज मेरा इतना बड़ा दल है। आज आप किस अवस्था में हैं, आज आपको परमेश्वर कहां से कहां लेके आया, उस बात को सदा स्मरण रखें। परमेश्वर की दया और करुणा में बने रहें। आप कहीं भी ये ना कहें कि हे प्रभु ये सब कुछ मेरी योग्यता, मेरी समझदारी, मेरी सामर्थ्य के द्वारा हुई। यदि आप इसमें आए व्यवस्था विवरण और उसका 8वां अध्याय, तो यहां पर साफ साफ प्रभु हमें सिखाता है और सावधान करता है। व्यवस्था विवरण 8 और 11वीं आयत पढ़ूं, उसके अंदर क्या लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों भेड़ बकरी की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। आमीन। क्या बोला यहां पर, जब सब कुछ मिल जाए तुझे, तब तेरे मन के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने ये सब कुछ कर लिया और अब मुझे किसी बात की कोई घटी नहीं है। क्या लिखा है यहां पर, तृप्त होकर, खा के तृप्त हो गया तू और अच्छे अच्छे घर बना ले और तेरी गाय, तेरे बैल, तेरे धंधे, तेरे व्यवसाय, सब के अंदर तू आशीष पाए, तेरा सोना बढ़ता जाए, तेरी चांदी बढ़ती जाए, तेरी धन दौलत बढ़ जाए, और तब तू क्या कर, मन में अहंकार से समा जाए और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। बोला ये मत करना, तू कहीं ऐसा करा तो मेरी तरफ से ताड़ना भी आएगी तेरे पास। ये सारी बातें परमेश्वर ने इस्राएलियों को समझाई, ये सारी बातें हर प्रकार से परमेश्वर ने आगे से आगे सावधानी के रूप में, एक चेतावनी के रूप में दी। व्यवस्था विवरण के अंदर हम देखते हैं मूसा ने सारी बातें बताई थी चेतावनी के रूप में जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। उसके बावजूद भी जब इस्राएलियों ने सब कुछ पा लिया, तृप्त तो हो गए, तब परमेश्वर को भूल गए। इस्राएलियों का यदि हम इतिहास देखें तो इस्राएलियों के जीवन के अंदर न्यायी हुआ करते थे, उसके बाद नबी आए और नबी से, शमूएल नबी से इस्राएलियों ने एक राजा मांगा। जब सब कुछ पा लिया, अब कनान देश इनका हो गया है, सारे देश बढ़ चुका है, सारे गोत्रों को इनका भाग मिल चुका है, तब इन्होंने क्या करा, बोला तुरंत मेरे लिए एक राजा दे। परमेश्वर को भूल गए, जिसके लिए चेतावनी दी थी और जिसके लिए कहा था सावधान रहना, उसके बावजूद भी ये परमेश्वर को भूल गए। आज आपके और मेरे जीवन में ऐसा पल ना है, इस कारण से प्रभु हमें समझा रहा है, सिखा रहा है कि सावधान रहे। आज तेरे घर महल हो सकते हैं, तेरे घर आलीशान हो सकते हैं, पर तू ये भूल मत जाना कि जो कुछ तुझे दिया है वो मैंने दिया है। परमेश्वर आज कह रहा है हमसे, वो तेरी सामर्थ, तेरे बल के द्वारा नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। इस आयत को और भी साफ और भी क्लियर कर देता है 17वीं आयत के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ, मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। कहीं तू सोचने लगे, अब ये जाति और अन्य जाति दोनों पे लागू होती है। परमेश्वर ही है जो धन संपत्ति देता है, परमेश्वर ही है जो लोगों को ऊपर बढ़ाता है, परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है। परमेश्वर की जाति, इस्राएली जाति और अन्य जाति, जो कोई प्रभु पे विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति, हर एक के ऊपर यह आयत लागू होती है। परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ाने वाला है। और हमें क्या बोलता है प्रभु, बोला तू कर मत देना ऐसा, कहीं ये मत कह देना कि ये मेरी सामर्थ, मेरे बल और मेरे भुजबल के द्वारा मैंने प्राप्त करी है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने तुझे दिया है। आज आपके जीवन के अंदर जिस भी परिस्थिति में आप हैं, आप धनाढ्य हो चुके हैं, आपके पास बहुतायत का पैसा है, परमेश्वर का धन्यवाद दो, परमेश्वर ने आपको उस स्थिति पर रखा है। परमेश्वर चाहता है आपको बहुतायत की आशीष देना, और इसी कारण से प्रभु ने आपको वहां रखा है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। परमेश्वर चाहता है कि जब हमें धन संपत्ति देता है प्रभु, तब हम कंगालों की और विधवाओं की सुधि लें। इस कारण से प्रभु हमें देता है।
इस कारण से प्रभु हमें हर एक प्रकार से आशीष देता है, ताकि जो हमने पाया परमेश्वर की दया और करुणा से उसको हम अपने पास संचय ना करें, बल्कि आगे बढ़ा दें। अगर हम नए नियम में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, और उस उदाहरण के अंदर क्या था? एक धनी व्यक्ति क्या बोलता है? अपनी बुखारियां तोड़कर खलिहान बना लेता है और ढेर सारा अनाज भर लेता है, और क्या बोलता है? बोला, अब मेरे प्राण तू चैन से जी, चैन कर, खुश हो जा, क्योंकि अब तेरे पास वर्षों का भर कर अनाज है, चैन से खा पी और खुश हो जा। परमेश्वर क्या बोलता है? बोला, हे मूर्ख, यदि आज तेरा प्राण चला जाए तो ये सारी चीजें किसकी हैं? सब कुछ किसका है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे मूर्ख, आज तेरा प्राण चला जाए तो ये संपत्ति किसकी होगी? तो प्रभु ने जो दिया है हमें, वो इसीलिए दिया है ताकि हम दूसरों की मदद करें। इन आयतों से सीखते हैं हम साफ साफ, याकूब के जीवन से हम देखते हैं, याकूब ने एक्सेप्ट करा कि हाँ प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं था, तेरी दया तेरी करुणा से तूने मुझे संपन्न किया। आज हमें मानना है कि हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा से उसने हमें चुना है। एक और आयत देखेंगे हम, उसके अंदर क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत, क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। एक लाठी लेके आया था याकूब, कुछ नहीं था उसके पास, परमेश्वर ने उसको चुना और परमेश्वर ने उसको धनाढ्य बना दिया। परमेश्वर ने उसको बहुतायत की आशीष दी। न केवल उसके पास धन संपत्ति थी, उसके 12 पुत्र प्रभु ने उसको दिए। परमेश्वर की दया और करुणा देखिए, उसकी बेटियां अलग और थी। यहां पर हम क्या देखते हैं? क्या बोला यहां पर? कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। एक्सेप्ट करें हम क्या हैं। अगर हम मानते हैं प्रभु के सामने कि हाँ प्रभु, मेरे अंदर ज्ञान की कमी है, मैं कई बार भटक जाता हूं, कई बार तुझे छोड़कर धन की ओर मोह कर लेता हूं, कई बार प्रभु तुझको छोड़कर धन को प्राप्त करने के लिए भागता हूं मैं। अगर ऐसा जीवन आज हम जी रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ऐसे ही हैं। उसको एक्सेप्ट करें, हम माने कि हाँ प्रभु, मैंने गलती करी, तू मुझे चुन। और जब प्रभु आपको चुनता है तब आपको अद्भुत कर देता है। एक सामान्य इंसान को असामान्य रूप से इस्तेमाल करना जानता है प्रभु। अगर हम देखें, एक लाठी जो बहुत ही मामूली होती है, आसानी से कहीं भी मिल जाती है, जो कोई बहुत बड़ा शस्त्र नहीं है, और उसको प्रभु ने क्या करा? चुना। जब हम देखें अगर निर्गमन और उसका 17वां अध्याय, तो वहां पर मूसा क्या बोलता है यहोशू से? तू जा और युद्ध कर, और कल मैं आता हूं तेरे पास और परमेश्वर की लाठी लेके आऊंगा। और वहां पर हम देखते हैं, जब तक मूसा लाठी उठाए रखा तब तक इस्राएली विजय प्राप्त करें और अमालेकी हारने लगे। जैसे ही उसका हाथ नीचे होता था, अमालेकी उनके ऊपर विजय प्राप्त करते थे। परमेश्वर की दया करुणा देखिए आप। परमेश्वर के दी हुई हर एक चीज बहुमूल्य है, भले ही वो सामान्य लगे आपको। परमेश्वर ने आज आपको दिए ही बाइबल, इसके द्वारा आप कहीं भी जाएंगे, आप जान लेना आप विजय ही प्राप्त करेंगे। इस वचन को सामान्य ना समझें, इस किताब को मामूली ना समझें। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने इसको दिया है आपको, और ये जीवित वचन है। इसके द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करता है। वही प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहा है, इसको लेके चल। मूसा पूर्ण रूप से जहां कहीं गया, उस लाठी को लेके गया, जो लाठी परमेश्वर ने उसको दी। उसी लाठी के द्वारा उसने चमत्कार दिखाया। वही लाठी जमीन पर डाली गई और वही लाठी एक अजगर बन गई। परमेश्वर ने आज आपको ये लाठी दी है। ये लाठी कम नहीं है, जहां कहीं आप जाएंगे ये लाठी आपके लिए काम करेगी। इस लाठी के द्वारा आप आश्चर्य कर्म करेंगे। इसी लाठी के द्वारा आज आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। मूसा ने बचाया अपने परिवार को, पूरे इस्राएली जाति को बचाया उस लाठी के द्वारा, और इस लाठी को ऊंचा करा और पूरी इस्राएली जाति विजय प्राप्त करी। आज आप चाहते हैं आपका परिवार विजय प्राप्त करे उन बंधनों से, उन मुश्किलों से, उन बंधुआई से, जिस बंधुआई में वो बंधे हुए। नशे की बंधुआई हो सकती है, पाप की बंधुआई हो सकती है, पर परमेश्वर चाहता है इस लाठी से, ये जो परमेश्वर का वचन है, इस वचन से, उस बंधुआई से आप आजाद हो सकते हो। परमेश्वर ने आज आपको दिया है। ये दिखने में मामूली कागज हो सकते हैं, मामूली किताब हो सकती है, पर इसका असर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष है। इसको संग लेकर चलना सीखें, इसके द्वारा अपने जीवन को बढ़ाना सीखें, इसकी आज्ञाओं को मानना सीखें, क्योंकि परमेश्वर की वचन है। यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो बहुतायत की आशीष पाते हैं, और यदि हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में शाप भी आ सकता है। वचन कहता है साफ साफ,
एक और आयत देखेंगे हम, उसके अंदर क्या लिखा है यहाँ पर 28वीं आयत, दोबारा पहला कुरिन्थियों और उसका पहली अध्याय का 28वीं आयत क्या लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचो तुच्छो वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि जो हैं उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। जो है भी नहीं मतलब अस्तित्व नहीं है, जिसको कोई पूछता नहीं है, जिसको हर जगह नकार दिया जाता है, जिसकी बेइज्जती की जाती है, उस व्यक्ति को प्रभु ने चुन लिया। उस व्यक्ति को चुनकर प्रभु ने क्या करा, एक महान दास बना दिया। परमेश्वर के दासों को देखिए आप, यीशु मसीह के चेलों को देखिए आप, एक सामान्य लोग थे, सामान्य, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कई तो अनपढ़ भी थे। ऐसे लोगों को प्रभु ने चुनकर असामान्य रूप से काम में लिया है, असाधारण रूप से काम में लिया है। वो लोग जो सामान्य थे असामान्य काम करने लगे। वो लोग जो सबके बीच में उठा बैठा करते थे उनको परमेश्वर ने महान कर दिया, उनको परमेश्वर ने बढ़ा दिया। आज परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। सरेंडर हो जाएं, उसके समीप आए और कहें, हे प्रभु मुझको इस्तेमाल कर। हे प्रभु मैं मूर्ख था, मैं तुझे छोड़कर संसार में अपनी खुशी ढूंढ रहा था, उस मूर्खता के कारण मैं मानता हूं मैं मूर्ख था, तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं तुच्छ भी था, मैं नीच भी था, मैं संसार के अंदर ऐसा लिप्त हो चुका था कि मैं तेरे को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं था प्रभु, पर तेरी दया मुझ पर हो गई। ऐसे आप उसके करीब आए, उड़ाव पुत्र के समान हम उसके करीब आए। जिस तरह से उड़ाव पुत्र अपने आपे में अपने पिता के पास गया और दोबारा उस मेज का भागी हुआ, आज प्रभु चाहता है आपको दोबारा उस मेज का भागी करना। हम क्या हैं, कुछ नहीं है, पर परमेश्वर के अनुग्रह से वो हमें चुनता है, परमेश्वर के अनुग्रह से उसने हमें इस्तेमाल करा है, परमेश्वर के अनुग्रह से वो हमें सम्मान देता है। याकूब क्या था, एक सामान्य व्यक्ति था, पर परमेश्वर के अनुग्रह से वो आज इस्राएल का मूल पिता हुआ। परमेश्वर ने उसको याकूब से इस्राएल बना दिया। वो एक मामूली इंसान पूरे देश के रूप में गिना गया। आज आपको भी प्रभु महान करना चाहता है, आज आपको भी प्रभु बढ़ाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप उसके करीब आए और ये माने, हाँ प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, तेरी दया तेरी करुणा मेरे जीवन में हो। परमेश्वर आपको योग्य बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है। वो सामान्य चीजों को लेकर असामान्य काम करता है। उस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। आज का वचन हमें यही सिखा रहा है। अंतिम में एक और आयत देखेंगे हम, 29 और 30। इसके अंदर क्या लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। सबसे बड़ी बात, आज प्रभु से यदि कुछ दूर करता है हमें, तो हमारा हमारा अहंकार, हमारा घमंड, उससे बचने के लिए वो घमंड हमारे जीवन में कभी ना आए। इस कारण से प्रभु ने जगत के उन लोगों को चुना जो ज्ञानी नहीं थे, जो अज्ञान थे, ताकि वो घमंड ना कर पाए कि मैं योग्य था, इस कारण से प्रभु ने मुझे चुना। अरे हम अयोग्य हैं, इसीलिए प्रभु की निगाह हम पर हो गई। क्या बोला आगे, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह क्या ठहरा हमारे लिए, धर्म, पवित्रता और छुटकारा, और सबसे अधिक ज्ञान। सबसे बड़ी बात, लोगों ने जिसको नहीं माना, लोगों ने जिसको नहीं पहचाना, आज प्रभु हमें अवसर दे रहा है, उस प्रभु यीशु मसीह को मान ले, उस प्रभु यीशु मसीह को पहचान ले। यदि उस प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि वो हमारा उद्धार करता है, तो वही हमारा ज्ञान है। इससे बड़ा ज्ञान और कुछ नहीं है संसार के अंदर। बोला वही हमारा ज्ञान, वही हमारा धर्म, वही हमारी पवित्रता और वही हमारा छुटकारा है। वो प्रभु यीशु मसीह जिसको उसने हमारे लिए दे दिया, आज उसी प्रभु यीशु मसीह को हम मान लें कि वो हमारा उद्धार करता है। हम जगत के मूर्ख थे, हम जगत के तुच्छ थे, नीच थे, निर्बल थे, पर परमेश्वर की दया और करुणा से उसकी निगाह हम पर पड़ी और हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया उसकी दया और करुणा से। और जब हमने ग्रहण करा, तब अब हम मूर्ख नहीं रहे। लिखा है यहां पर, हमारे पास ज्ञान आ गया। और अब हम कौन हैं, ज्ञानी हैं। अब हम कौन हैं, बलवान हैं। अब हम कौन हैं, उच्च लोग हैं। हमें पद मिलता है, हमें सम्मान दिया जाता है। अब हम तुच्छ नहीं रहे, अब हम खास हो गए। सारी परिस्थिति बदल जाती है प्रभु यीशु मसीह को पाकर। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। वो प्रभु यीशु मसीह आपको अज्ञानी से ज्ञानी बना देगा। वो प्रभु यीशु मसीह आपको पूर्ण रूप से आदर देगा। उस प्रभु यीशु मसीह का सम्मान और उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना हम सीखें। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, इस बात को हम स्मरण रखें, याद रखें। लिखा है वचन के अंदर, जो कोई घमंड करे वह प्रभु में करे। आमीन।
आज हमें घमंड करना है तो किस पे करना है? यीशु मसीह पे करना है, क्योंकि हमारे पास अब घमंड का कोई अवसर नहीं रहा। हम क्या थे हमने देख लिया, हम निर्बल थे, तुच्छ थे, और परमेश्वर ने हमें बलवान बनाया। उसने, उसका वचन कह रहा है साफ साफ कि उसने जो हमें आत्मा दी है वो बल की दी है, सामर्थ की दी है, उसने हमें बलवान बनाया। याकूब के समान एक्सेप्ट करें कि हाँ प्रभु मैं कुछ नहीं था, आज तेरी दया से 2 दल तूने मुझे दिए। सब कुछ पाकर घमंड ना करें, ये ना कहें मेरी मेहनत मेरी सामर्थ्य से हुआ, बल्कि परमेश्वर को पूर्ण रूप से स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर की दया और करुणा से आज हमें ऊंचे पद पे रखा है प्रभु ने। परमेश्वर की दया करुणा से आज हमें सम्मान देता है प्रभु। परमेश्वर की दया से आज हम खाना खा पा रहे हैं, उसकी दया से एक घर में रह पा रहे हैं, उसकी दया से यातायात के लिए साधन दिया है प्रभु ने, उसका धन्यवाद दें। हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता, हर किसी के पास ऐसा उत्तम जीवन नहीं है। परमेश्वर की दया करुणा से उसने अपने चुने हुए भक्तों के लिए रखा है। परमेश्वर चाहता है हम उसके नजदीक रहें, उसके करीब रहें, उसका मान सम्मान हमारे जीवन में बना रहे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा के लिए। मेरे प्रभु, हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं हैं, आपकी दया आपकी करुणा से ही मेरे प्रभु आपने हमें ज्ञानी बनाया। हम क्या थे वचन सिखाता है मेरे प्रभु, हमें एक्सेप्ट करना है, मानना है कि हम कुछ नहीं है मेरे प्रभु, और आपके करीब आए। आप हमें मूर्ख से ज्ञानी बनाना जानते हैं, आप हमें निर्बल से बलवान बनाना जानते हैं, आप हमसे काम लेना जानते हैं मेरे प्रभु। आपके करीब आएँ, आपकी नज़दीकी में बढ़ें और आपके ऊपर घमंड करें, क्योंकि आप ही ज्ञान, आप ही पवित्रता, आप ही धर्म, आप ही हमारा छुटकारा है मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखें, क्योंकि उस नाम में उद्धार है, उस नाम में छुटकारा है। हमारे जीवन के अंदर किसी भी बंधन में आज क्यों ना बंधे हों, प्रभु यीशु मसीह का नाम मैं हर एक उस व्यक्ति के ऊपर रखता हूं जो बंधन में बंधा हुआ है। आपको ये नाम छुटकारा देगा, आपको ये नाम बल देगा, ताकत देगा, शक्ति से भरेगा, और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। यही विनती और प्रार्थना है प्रभु। जितने भी लोग सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करें, हर एक के ऊपर अपनी करुणा अपनी दया दिखाएं मेरे प्रभु। आज तक यदि किसी ने अपने आप को आपके पास नहीं लाया है, आज तक यदि कोई सच्चे दिल से आपको स्वीकार नहीं किया है, तो विनती और प्रार्थना है मेरे प्रभु, ये वो समय है, दिल में बोझ दें मेरे प्रभु। अपने आप को आपके लिए समर्पित करें, अपने आप को आपके लिए देने के लिए तत्पर हो मेरे प्रभु। आपका मान सम्मान उसके जीवन से हो मेरे प्रभु, हम यही चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम कुछ नहीं है, आपकी दया करुणा से आपने हमें चुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह महान उद्धार करता हमारा, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, ताकि हर एक व्यक्ति जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो भी पुनरुत्थान का भागी हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।